हेलो एवरीवन, जीएस परिवार में आप सभी का स्वागत है। हम आपके लिए मध्यकालीन भारतीय इतिहास की सीरीज लेकर आए हैं। इस सीरीज का ये 4th पार्ट है। अभी तक जिसने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ जाकर तीनों पार्ट्स देख सकते हैं। और जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, जिससे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकेंगे। और जो हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं वो हमारे वीडियोस को अपने फैमिली तथा फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। तो आइए हम शुरू करते हैं पार्ट 4 का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इब्न बतूता जो है वो एक प्रसिद्ध विद्वान, अरब यात्री तथा लेखक था, जो कि उत्तर अफ्रीका के मोरक्को प्रदेश से आया था। ठीक है, और इसका जन्म जो है वो वहाँ के एक प्रसिद्ध नगर तंजानिया में हुआ था। ठीक है, इसका जो पूरा नाम है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न बतूता था। ठीक है, जब ये भारत आया तो ये भारत के उत्तर पश्चिम प्रवेश द्वार से सीधा पहुंचा दिल्ली में, और उस समय जो दिल्ली सल्तनत है भारत में, वहाँ पर शासन था मोहम्मद बिन तुगलक का। और मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता का बड़ा आदर और सत्कार किया। ठीक है, उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। ठीक है, राजधानी का काजी नियुक्त किया, और 1342 ईस्वी में उसे चीन भेजा, चीन के बादशाह के पास अपना राजदूत बनाकर। ठीक है, इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक थी रहला, जो इन्होंने अरबी भाषा में लिखी थी। ठीक है, तो जब ये भारत आए तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ये भारत। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? देखिए, जो लोधी वंश था वो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था, जिसका कार्यकाल था 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक। ठीक है, और जो बहरौल लोधी था वो दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य का संस्थापक था। वो अफगानिस्तान के गिलजाई काबिले था, उसकी एक महत्वपूर्ण शाखा साउकेल में इसका जन्म हुआ था। ठीक है, और 19 अप्रैल 1451 को इसने क्या किया, इसको एक उपाधि थी बहरौल शाह गाजी, उसकी उपाधि से ये दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। चूंकि ये लोधी वंश का अग्रगामी था, इसलिए इसके द्वारा जो स्थापित वंश था उसे किस नाम से जाना गया? लोधी वंश के नाम से जाना गया। ठीक है, जब ये सुल्तान बना अपने राज्याभिषेक के बाद तो उसने बहुत सारे जगहों पर आक्रमण किए और बहुत सारी सफलता प्राप्त की। ठीक है, जो ग्वालियर पर किया गया आक्रमण था वो इनका अंतिम आक्रमण था, क्योंकि इस अभियान के बाद मतलब इस अभियान से जब वो वापस लौट रहे थे तो वो रास्ते में बीमार पड़ गए थे और उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, फिर इसके जो दूसरा होता है वो होते हैं सिकंदर शाह लोधी, और इसके जो अंतिम शासक होते हैं वो होते हैं इब्राहिम लोधी। ठीक है, इस प्रकार इसका जो कार्यकाल होता है वो 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो एक संगीतज्ञ था और देखिए, अमीर खुसरो जो है उनका पूरा नाम था अबुल हसन यमुद्दीन अमीर खुसरो। इनका जन्म 1253 में जो उत्तर प्रदेश के एटा है वहाँ के एक पटियाला गांव में हुआ था। ठीक है, इन्होंने 8 सुल्तानों का शासन देखा। ठीक है, ये एक पहले ऐसे भारतीय लेखक थे जिन्होंने हिंदी शब्दों और मुहावरों का खुलकर प्रयोग किया। ठीक है ना, और संगीत के क्षेत्र में उन्होंने सितार का आविष्कार किया, और सितार का आविष्कार इन्होंने ईरानी तंबूरा और भारतीय वीणा को मिलाकर किया था। ठीक है, और इनके जो ग्रंथ है उनकी सूची लंबी है। इनको दिल्ली सल्तनत का आश्रय प्राप्त था, और इन्हें तोताई हिंद के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रथम ऐसे लेखक थे जिन्होंने हिंदी का प्रयोग भी किया। फारसी का प्रयोग तो उस समय होता ही था, उसके साथ साथ इन्होंने हिंदी का प्रयोग भी किया। तो इसका सही आंसर होगा फारसी तथा हिंदी का लेखक और विद्वान। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था? देखिए, जो दिल्ली सल्तनत है उसका अंतिम वंश जो है वो लोधी वंश था, जिसके संस्थापक थे बहरौल लोधी, और इसके बहरौल लोधी के बाद प्रमुख शासक थे सिकंदर शाह लोधी, और इब्राहिम लोधी जो है इसके अंतिम शासक थे। ठीक है, इस पर क्रमबद्ध जो दिल्ली सल्तनत है उसके कुछ और वंश भी थे, जिसमें प्रथम वंश था गुलाम वंश। ठीक है, खिलजी वंश, इसके बाद तुगलक वंश तथा अंत में सैयद वंश। ठीक है, और जो लोधी वंश है उसका शासनकाल होता है 1451 से लेकर 1526 ईस्वी में, और पानीपत के प्रथम युद्ध के साथ ही दिल्ली जो सल्तनत है वो समाप्त हो जाती है। ठीक है, इसके बाद मुगल काल प्रारंभ हो जाता है। तो अंतिम जो वंश था वो था लोधी वंश। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलजी खान ने कौन से राजवंश का प्रारंभ किया था? देखिए, खिलजी खान ने
शैयद वंश का प्रारंभ किया था, वो शैयद वंश के संस्थापक थे। इन्होंने 1414 ईस्वी में दिल्ली की राजगद्दी पर अधिकार किया। ठीक है, उन्होंने किसी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, उन्होंने रैयत ए आला, ठीक है, इसी की उपाधि से खुद को खुश रखा। जब तैमूर लग भारत से वापस जा रहा था तो उन्होंने खिलजी खां को मुल्तान, लाहौर एवं दीपालपुर का शासक नियुक्त कर दिया। ठीक है, खिलजी खां जो थे वो एक ऐसे सुल्तान थे जिनको राजस्व वसूलने के लिए भी हर साल जो है सैनिक अभियान का सहारा लेना पड़ता था। इन्होंने अपने जो सिक्के थे उन पर तुगलक सुल्तानों का नाम खुदवाया। फरिश्ता ने खिलजी खां को एक न्यायप्रिय और उदार शासक बताया। ठीक है, 20 मई 1421 को जब इनकी मृत्यु हुई तो उस समय जो खिलजी खां की मृत्यु के समय जो युवा थे, वृद्ध थे, दास सभी और जो स्वतंत्र थे, उन्होंने काले कपड़े पहनकर अपना दुख प्रकट किया था। तो खिलजी खां सैयद वंश के संस्थापक थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? देखिए, जो अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा स्थित है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ठीक है, वहाँ पर ये जो है पहले एक प्राचीन वैष्णव हिंदू मंदिर था जिसका निर्माण 1153 में हुआ था और कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 में उसे एक मस्जिद में परिवर्तित करवा दिया था। ठीक है, इसके नाम के विषय में जो मार्शल है उनके अनुसार, क्योंकि ये 2.5 दिन में बनकर तैयार हो गई थी मस्जिद, इसलिए इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहा गया। ठीक है, और ब्राउन के अनुसार 2.5 दिन के मतलब एक झोपड़ी के पास 2.5 दिन का एक मेला लगता था, इसलिए इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहा गया। ठीक है, ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा है वो राजस्थान के अजमेर में स्थित है जो कि तारागढ़ पहाड़ी की ढालों पर स्थित है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा नगर की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा करवाई गई थी? देखिए, आगरा जो नगर है उसकी स्थापना जो लोधी वंश के शासक थे बहरोल लोधी, उनके पुत्र सिकंदर लोधी जो कि सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली सल्तनत पर बैठे थे। कब? 1489 ईस्वी में। और इन्होंने 1504 ईस्वी में आगरा नामक नगर की स्थापना करवाई और उसको अपनी राजधानी बनवाया। इन्होंने जो है इसको अपनी राजधानी इसलिए बनाया ताकि वो दोआबा क्षेत्र पर नियंत्रण कर सके तथा राजपूत द्वारा जो दिल्ली की ओर बढ़ने का प्रयास था उसको भी सफल कर सके। जो सिकंदर लोधी थे वो फारसी भाषा के ज्ञाता थे और उन्होंने गुलखुरी के उपनाम से फारसी की कई कविताएं लिखी। ठीक है, आगरा नगर की स्थापना सिकंदर शाह लोधी के द्वारा करवाई गई थी 1504। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? देखिए, ये जो वंश है प्रमुख सब दिल्ली सल्तनत के वंश हैं, जिसमें पहला वंश है दास वंश, जिसे हम गुलाम वंश भी कह सकते हैं। इसका जो शासन काल है वो 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक लगभग 84 वर्षों तक होता है। ठीक है, 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक 30 वर्षों तक खिलजी वंश का शासनकाल होता है गुलाम वंश के बाद। इसके बाद तुगलक वंश का शासन होता है 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक, लगभग 94 वर्षों तक। ठीक है, इसके बाद जो चौथा वंश होता है वो होता है सैयद वंश, जिसका शासनकाल 1414 से लेकर तुगलक वंश के बाद 1451 ईस्वी तक, लगभग 37 वर्षों तक इसका शासनकाल होता है। और अंत में जो दिल्ली सल्तनत का वंश होता है लोधी वंश, 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक, लगभग 76 वर्षों तक इसका शासनकाल होता है। तो इस हिसाब से जो तुगलक वंश है वो 94 वर्षों तक सबसे अधिक समय तक जो है तुगलक वंश का दिल्ली सल्तनत पर शासन होता है। तो इस प्रकार आंसर हुआ हमारा तुगलक वंश। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसे इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण कहा? देखिए, जो दिल्ली का एक प्रमुख वंश था तुगलक वंश, उसके शासक मोहम्मद बिन तुगलक, इतिहासकारों ने इसे विरोधों का मिश्रण कहा। क्यों? क्योंकि ये एक महान मतलब तर्कशास्त्री थे, दर्शन शास्त्री थे, गणित, ज्योतिष विद्या तथा पदार्थ विज्ञान सब में निपुण थे, लेकिन इनमें व्यवहारिक निर्णय की जो शक्ति थी और जो सामान्य बुद्धि थी वो नहीं थी, उसका अभाव था इनमें। ठीक है, वो अपने सैद्धांतिक ज्ञान के आवेश में आकर ऊंचे सिद्धांत तथा कल्पनाएं हमेशा बनाते रहते थे, उनकी योजनाओं में डूबे रहते थे। ठीक है, और उनकी जो योजनाएं थी वो सैद्धांतिक रूप से तो ठोस होती थी लेकिन वास्तविक कार्य में अव्यवहारिक सिद्ध होती थी। ठीक है, अंत में क्या हुआ, उनकी जितनी भी योजनाएं थी, जैसे कि उन्होंने राजधानी परिवर्तन का निर्णय लिया,
सांकेतिक मुद्राएं चलाई, ठीक है, दुआवा में कर लगाया। तो ये सभी उनकी जो योजनाएं थी वो सब क्या हुई, असफल हो गई, ठीक है। और अंत में उनके राज्य पर संकटों का पहाड़ टूट पड़ा। इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधों का मिश्रण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तुगलकी राजवंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए थे? देखिए, तुगलक वंश के प्रमुख शासक मोहम्मद बिन तुगलक, इन्होंने जो चांदी का टका था उसके स्थान पर तांबे तथा पीतल के सिक्कों को चलवाया, ठीक है। और जब इन्होंने इन सिक्कों को चलवाया तो जगह जगह क्या हुआ, जाली टकसाल बन गए और उन पर सिक्कों की ढलाई होने लगी। जितने भी जो राज के कर थे वो जाली सिक्कों से दिए जाने लगे, ठीक है। और इनकी बहुत सारी ये सिक्के संबंधी योजनाएं थी, प्रयोग थे, उसी के कारण इन्हें धनवानों का या मनियारों का राजकुमार भी कहा गया है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने 1330 ईस्वी में जो है चांदी के स्थान पर तांबे के सिक्के या तांबे तथा पीतल के सिक्के चलवाए, ठीक है। और परिणाम स्वरूप जाली सिक्कों की भरमार हो गई और इनकी जो योजना थी चांदी के स्थान पर तांबे के सिक्के के चलाने की, एक असफल योजना सिद्ध हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदी का सिक्का टका किसने चलवाया था? देखिए, चांदी का जो सिक्का था टका, वो दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंश के जो शासक थे इल्तुतमिश, उनके द्वारा चलवाया गया था। इन्होंने चांदी का टके के साथ साथ तांबे की जीतल को भी चलवाया था, ठीक है। इल्तुतमिश जो थे वो भारत में शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाले प्रथम शासक थे, ठीक है। और शेरशाह सूरी और अकबर द्वारा जो रुपया चलाया गया था, ठीक है, जो रुपया चलाया गया था और वर्तमान में जो रुपए प्रचलित है उसका स्थान ग्रहण करने तक जो चांदी का टका है वो प्रचलन में रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किस सुल्तान की मृत्यु लाहौर में चौगान खेलते समय अचानक घोड़े से गिरकर हो गई थी? देखिए, दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के जो संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उनकी मृत्यु लाहौर में चौगान या जिसे हम पोलो भी कह सकते हैं उसे खेलते समय घोड़े से अचानक गिर जाने के कारण हो गई थी। ये जो है वो मोहम्मद गोरी के एक गुलाम थे जिन्होंने 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, ठीक है, गुलाम वंश की स्थापना की। और 1210 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है लाहौर में, और लाहौर में ही इनका मकबरा बनाया। देखिए, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे वीडियो का आज का, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस देश का उदाहरण लेकर तांबे और पीतल के सिक्कों का प्रयोग कर टोकन मुद्रा बनवाई? देखिए, जो मोहम्मद बिन तुगलक हैं उन्होंने चीन के जो शासक थे कुबलई खान और फारस के शासक थे गजन खान, इनसे प्रेरित होकर सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाया था। इन जो शासक थे, जो चीन के शासक थे, उन्होंने सफलतापूर्वक ये जो सांकेतिक मुद्रा उस प्रणाली को चलाया था। उनके राज्य में सफलतापूर्वक कार्य कर चुकी थी ये प्रणाली, ठीक है। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के स्थान पर तांबे और जो पीतल के सांकेतिक सिक्कों का प्रयोग करवाया था, वो उनकी योजना असफल योजना रही, जिससे उनको भारी नुकसान का सामना करना पड़ा, ठीक है। और उनको बहुत सारी हानि हुई, ठीक है। इस प्रकार ये हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।